बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। सारी सृष्टि का राजा, जिसके पास हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य, सभी प्रकार के भोग हैं, सभी सामान उपलब्ध हैं, फिर भी क्या वो दुखी हो सकता है? लेकिन महापुरुषों ने ये वचन फरमाए हैं तो सत्य ही है, क्योंकि दूसरी लाइन में ये इशारा भी दिया है कि हरि का नाम जपत होए सुखिया। सारी सृष्टि का राजा, जिसके पास हर प्रकार के सुख ऐश्वर्यों के समान उपलब्ध हैं, फिर भी वो अगर दुखी है, इसका मतलब यही हुआ कि दुनिया के चाहे कितने पदार्थ हों, समान हों, उन सभी को मिला करके भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये समान जो हैं सुख देने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं कि इन सामानों से सुख मिलेगा। बेशक इंसान रात और दिन प्रयत्न में लगा हुआ है कि इस सामान में सुख नहीं है तो इसमें मिलेगा, इसमें नहीं तो इसमें मिलेगा। बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजाओं जैसे इस दुनिया से चले भी गए हैं। इतिहास में साक्ष्य है, इतिहास भरे पड़े हैं, कई प्रमाण हैं, बड़े बड़े राजा इस दुनिया से चले गए। लेकिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि फलां किसी संसारिक व्यवस्था में मैं सुखी रहा या कोई सुखी हो सकता है। यानी यही निर्णय सभी की ओर से निकला कि किसी भी पदार्थ में नाम मात्र भी सुख है ही नहीं। अब है नहीं तो मिलेगा कैसे? सत्पुरुषों के अनुभव और आचरणमय जीवन के अनुसार वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में सभी में यही प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने से, सुनने से, अमल करने से अगर सुख मिल सकता है तो बेशक कोई सुखी हो सकता है। और अमल केवल पढ़ने से लाभ नहीं, पढ़ करके अमल किया जाना चाहिए। जैसे लिखा होता है कि सेवा करने से लाभ होता है, तो इसको पढ़ लिया तो इससे लाभ थोड़ी हो जाएगा। संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करके उनके नज़दीक में पहुंच करके सेवा की मांग की जाए, अपने तन को सेवा में लगाया जाए, मन को लगाया जाए, धन को लगाया जाए, सुख मिलेगा। सेवा की मात्र शुरुआत करने से ही सुख शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आज सेवा करना शुरू करेंगे तो 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी सुख की। केवल दिल में स्वीकार्यता, निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया और दौड़ पड़े हैं सतगुरु से सेवा की मांग करने के लिए, पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में ही सुख मिलना शुरू हो जाएगा। कामना नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई सवाल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। एक सेवा को अपना लक्ष्य समझ करके, जो संतों महापुरुष ने फरमाया है कि अगर सुखी कोई हो सकता है, हरि का नाम जपत होए सुखिया। बड़े से बड़े राजा सुखों से खाली चले गए इस दुनिया से,
लेकिन कोई चाहे तो गरीब से गरीब, जिसके पास पहनने को पूरे कपड़े ना हो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, रूखा सूखा गुजारा करता हो, लेकिन वो सुख जो राजा महाराजा नहीं पा सके, वही सुख वो गरीब से गरीब प्राप्त कर सकता है हरि का नाम जपने से। और ये सेवा करना, सत्संग करना, श्री आरती पूजा करना, ये सब हरि का सुमरन करने के एक माध्यम है। इन्हीं के माध्यम से हरि का नाम का सुमरन होने में आसानी होती है, सरलता होती है, लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मालिक की भक्ति, हरि का भजन, जिसकी कमाई करने से जीव को कोई दुख क्लेश नहीं फिर नजर आते। कितना सस्ता सौदा है, कितना लाभ का सौदा है, कितने फायदे का सौदा है, लेकिन हम हिसाब किताब लगाते रहते हैं। क्या पता कब सुख मिलेगा, क्या पता कितना समय खर्च होगा, कितना नुकसान कर बैठेंगे हम काम छोड़कर जाएंगे, दुकान छोड़कर जाएंगे, घर छोड़कर जाएंगे, रसोई छोड़कर जाएंगे, अपनों को छोड़कर जाएंगे। तो क्या दुकान मकान अपनों को कभी छोड़ेंगे नहीं? कभी न कभी तो मुकम्मल छोड़कर इस दुनिया को जाना पड़ेगा। फिर किसको सुनाएंगे? फिर क्या हिसाब लगाएंगे? कौन लगाएगा हिसाब? ये सब कुछ छूट जाएगा। फिर वही 84 लाख योनियाँ, वो दुख, वो अथाह परेशानियाँ जिसका कभी अंत नहीं होने वाला। आज संत महापुरुष हमें समझा रहे हैं और हम हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि करें कि नहीं करें, लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर अमल करने की शुरुआत कर दें, मन के अंदर कोई संशय भ्रम ना हो, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, विचारों की परिपक्वता लिए कूद जाए मैदान में। जैसे कोई मैदान का खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी हो, क्रिकेट खिलाड़ी हो, कितने प्रकार के खेल होते हैं, कितना जोखिम होता है उनमें। अगर जीतने की लगन है, कुछ पाने की लगन है, तो मैदान में कूदना ही पड़ता है। लेकिन भजन सुमरन करने के लिए कुछ नहीं खोना है। जो समाप्त होने वाली वस्तु है, जो नाश होने वाली वस्तु है, उसी को तो दांव पर लगाया जा रहा है। ये शरीर लगाया जाएगा सेवा में, तो शरीर तो मिटने वाला है, शरीर नाश होने वाला है। अगर हम सेवा में लगाते हैं तो इसे नाश होने से बचा लेंगे। शरीर जल जाएगा, वक्त आने पर मिट जाएगा, लेकिन हमने तो बहुत सारा इसका लाभ प्राप्त कर लिया। देखो, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर एक किसान खेती करता है। ज़मीन तो वैसे ही पड़ी रहती है, उसमें बीज बोएगा, गुड़ाई बुआई सब कुछ करेगा। अगर वो मेहनत करता है, ज़मीन तो पड़ी ही है, मेहनत करने से कुछ धन लगाएगा, तन लगाएगा, मन लगाएगा, तो जब फसल उगती है कितनी कमाई कर लेता है। ज़मीन का कुछ बिगड़ेगा क्या? उल्टा ज़मीन और बढ़िया होती चली जाएगी। सर्वप्रथम जहाँ पर खेती होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, ज़मीन को सीधा करना पड़ता है, उबड़ खाबड़ संवारना पड़ता है। लेकिन जब फसल उगने लगती है तो हर बार ज़मीन उपजाऊ होती चली जाती है। ये शरीर भी एक ज़मीन समझ लें, खेत समझ लें। इस जीवन रूपी धरती पर अगर हम सेवा का बीज बोएंगे, सुमरन का बीज बोएंगे, नित्य नियमों का बीज बोएंगे,
शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन जो हमने कमाई कर ली, भगवान की भक्ति कमा ली, ये कभी ख़त्म होने वाली संपदा नहीं है। धरती पर फसल बोई हुई ख़त्म हो जाएगी, धन खत्म हो जाएगा, क्योंकि संसार का सब कुछ नाशवान है। लेकिन इस शरीर के द्वारा जो की हुई कमाई, भगवान की भजन बंदगी की, सुमरन की, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। विचार करके देखा जाए तो वही सयाना है, वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, जिनके दिल में सच्ची लगन, ऊंची भावना पैदा होती है। वो मालिक की भक्ति को पाकर जीवन को सार्थक करते हैं, सफल करते हैं। उन्हीं को सच्ची वस्तु जो भक्ति है, उन्हीं को प्राप्त होती है। वही भाग्यवान हैं, संस्कारी हैं, जो इसके प्राप्त करने में, इस भक्ति को प्राप्त करने में प्रयत्न करते हैं। वही सफल इस जीवन को भी करते हैं। और इसके उलट में जो हिसाब किताब लगाते रहते हैं, सारी सृष्टि का राजा हो और सारी जिंदगी दुखों और कलेशों में रह करके सारी दुनिया का धन इकट्ठा करता फिरे और किसी प्रकार से भी लेस मात्र भी सुख पाए बिना, आनंद पाए बिना यहाँ से चला जाए और आगे जाकर भी 84 लाख योनियों में दुख पाता रहे। कितने अफसोस की बात है, कितना दुखद है ये। अगर संतों महापुरुषों की वाणियों पर अमल हम कर पाए, उससे पहले तो विश्वास करना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है कि क्या जो ग्रंथ भरे पड़े हैं कि इस प्रकार बिना नाम से खाली जो यहाँ से गए, जीवन भर दुखी और अशांत रहे और आगे जाकर भी दुखों को प्राप्त हुए, क्या हमने भी इसी प्रकार यहाँ भी और आगे भी दुखों को प्राप्त होना है? शास्त्रों में उनके नाम भी हैं जो इस जीवन में बेशक अधिक कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, सांसारिक साधन नहीं जुटा पाए, ऐश्वर्य नहीं हासिल कर पाए, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की, अपनी आत्मा को सुखी बनाया और आगे के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से अपने आप को मुक्त कर लिया। दोनों तरह के ये परिणाम इसी जीवन से प्राप्त हुए। अब हम अगर सयाने हैं, जब महापुरुषों ने फैसला कर दिया कि सयाना वो है, अक्लमंद वो है, बुद्धिमान वो है जिसने इस जीवन में सच्ची वस्तु हासिल करी, सच्ची वस्तु के साथ रहा, सच्ची वस्तु को प्राप्त करने में ही प्रयत्न करता रहा और अपने लक्ष्य में, अपने मकसद में कामयाब हो गया। और सच्ची वस्तु वो भगवान की भक्ति है। तो क्या हम भाग्यवान बनना नहीं चाहेंगे? संतों महापुरुषों ने ऐसे ऐसे शब्दों में सत्य वचन मिसाल देकर, उदाहरण देकर हमें जीवन भर समझाया है। हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में अधिकतम
ये वचन सुने कि पल पल छिन छिन आपने यही उपदेश फरमाया कि एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। मालिक की भजन भक्ति में लगा रहे, हर श्वास मालिक की भजन भक्ति की ओर खर्च हो। और फिर इस जीवन की इस प्रकार से की हुई कुर्बानी कितने बड़े लाभ की ओर हमें पहुंचा देगी, कितना बड़ा लाभ हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। और असल में जब महापुरुषों के फैसले पर यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो ये भजन भक्ति का रास्ता सरल हो जाता है। और जब तक विश्वास ना हो तो फिर अनमने मन से तो किया हुआ संसार का कोई भी कार्य हमें सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। तो फिर भक्ति तो मन लगाकर बिना लगन से करने पर कैसे सफलता प्राप्त होगी, भक्ति कैसे हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें विश्वास हो जाए, और हमें विश्वास हो उसके लिए कोई भी ग्रंथ जिसको हम ठीक समझें उसको ध्यान से पढ़ें, फिर विचार करें कि क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है, और लगे कि ये सच्चाई है तो फिर उन वचनों को अपने जीवन में ढालना चाहिए, अमली जीवन बनाना चाहिए, उन वचनों को उपयोग में लाना चाहिए। क्योंकि जीवन तो हाथों से जा रहा है, पल पल करके, छिन छिन करके समाप्ति की ओर है। कोई यहाँ सदा के लिए तो रहा नहीं है। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है, मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है, हित चित्त से करे चाकरी सो ही पुरुष प्रधान है, सजदे में उसके आकर झुकता सारा कुल जहान है। अब एक तो एक भक्ति वाली राह है जिस पर चलकर हम भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं, भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया है कि सारा जहान फिर भक्ति करने वालों के आगे आकर झुकने लगता है। और अगर भक्ति से विहीन है, कोई खाली है, वो चाहे राजा हो महाराजा हो, कोई उसको महत्व नहीं देता। क्योंकि ये अपने आप में एक सच्चाई है कि जिसने सच्चाई की ओर अपने जीवन के मुख अपना जीवन लगा दिया, अपने मुख को सच्चाई की ओर हर वक़्त किए हुए, सच्ची राह पर चलते हुए, लगन से, पूरे प्रयत्न से, श्वास श्वास में भजन भक्ति की कमाई करी, ये
कुदरती बात है कि जो भगवान की ताकत है वो सारी अपने भक्तों को वो दे दिया करते हैं। भक्ति के अंदर सारी ताकत भगवान की भरी होती है, और जब भक्त भक्ति की कमाई करता है तो भगवान की सारी संपदाओं का वो मालिक बन जाता है। तभी तो इच्छाएं समाप्त हो जाती है, कामनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये समझ आ जाती है कि संसार की जितनी भी रचना है सब झूठी है और प्रभु की भक्ति जो है वो सच्ची है। एक प्रभु सच्चे हैं, मीत हैं, सखा हैं, और एक प्रभु का नाम सच्चा है। और इसी सच्चाई के साथ जब भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है एक सेवक, एक भगत, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में दुख परेशानी हर किसी के आती है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भक्ति कर रहा हो या भगवान से बेमुख हो। कर्मों के भोग सबको भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सयाना और चतुर भाग्यवान उसी को कहा है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में जो भगवान की भक्ति को हासिल करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ये झूठे सुखों की अगर कुर्बानी कर भी दी तो झूठे सुख कब तक रहने वाले थे? ये जब जन्म ही नहीं रहने वाला, ये जीवन ही नहीं रहने वाला, तो इस जीवन के सुख कहाँ तक हम रोक पाते? जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के सुख कहाँ पड़े रहेंगे? थोड़े अरसे की बात है, थोड़े समय की बात है, और एक समझने की और बात है कि जिसको प्रभु नाम का आनंद प्राप्त होने लगा, प्रभु नाम की मस्ती, प्रभु नाम का सुख महसूस होने लगा, उसको तो फिर शरीर के दुख आते ही नहीं हैं, और अगर आते हैं तो विचलित नहीं करते। कितने इतिहास में साक्ष्य हैं इस बात के, कितने प्रमाण हैं कि कितने भक्त आए, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, सूरदास जैसे, भक्त नामदेव जी जैसे, विभीषण जैसे, कितनी दुख मुसीबतें उन पर आई, लेकिन वो घबराए नहीं, वो कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि नाम का सहारा था उनको। प्रभु नाम का सहारा, प्रभु का सहारा, सत्य पथ पर चलने वाले वे थे। और जिसको प्रभु का सहारा हो उसको दुख विचलित नहीं किया करते। जैसे तैसे भी करके सही, अगर भक्ति की प्राप्ति हो गई तो ये जीवन हर हाल में सफल है, और जिसका जीवन सफल है वही सही अर्थों में भाग्यवान है, बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धि और अकल से तो ये निर्णय ही करना होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और जिसकी बुद्धि ने ये निर्णय कर दिया कि नाम सत्य है और जग झूठ है, यानी एक नाम को एक तरफ कर दो और बाकी सारी विश्व की संपदाओं को, सारे साधनों को, सब सामानों को
यानी नाम के अलावा जो कुछ भी है सब झूठ करार दे दिया, सब झूठा है। इससे बढ़कर बुद्धिमान कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि यही महापुरुषों ने फरमाया है, यही परमात्मा की हिदायत है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। और यही सत्य हमारी समझ में आ जाए, हमारे दिल दिमाग में छा जाए कि सब संसार झूठा है, झूठे संसार से फिर झूठा झूठा प्यार बेशक करें, लेकिन अपनी दिल की गहराइयों से सच्ची वस्तु हासिल करने में अपना तन मन लगा करके अपने अंदर भक्ति को ही एकत्र करते हुए, भक्ति के धन को ही अपना लोक परलोक का तोषा बना करके साथ जाने वाली जो कि यही वस्तु है, भक्ति परमार्थ करते हुए अपने लोक और परलोक को सुखी बनाए, सुहेला बनाए और अपना जो इस जीवन का मकसद है वो पूरा करे और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, हमेशा के हमेशा अपनी जीवात्मा को सदा के लिए, सदा सदा के लिए अपने निज धाम में पहुँचाएं, परमात्मा के साथ मिलाएं और हर प्रकार से सुख रूप हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।